नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संभव क्लासेस में। और आने वाले एग्ज़ामों को देखते हुए जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, उनको एनालिसिस करने के बाद यह पता चला हुआ है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों में NCERT से प्रश्न पूछ ही रहे हैं। NCERT जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो NCERT से संबंधित ही हम लोग प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लास 6 का NCERT साइंस। क्लास 6 का NCERT साइंस क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आते हैं। भोजन कहाँ से आते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा। चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आते हैं। इसमें पहला प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ, निम्नलिखित में से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। ऑप्शन जो है ए में है दूध, अंडा, आगे चलेंगे मांस, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी को जो है जानवरों से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, केले का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल, फल, तना या जड़। क्या खाएंगे केले का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। केले का फल खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसको बोलेंगे, पौधों को खाते हैं उनको बोलेंगे, ए या बी दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मांसाहारी उसको कहेंगे जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं। दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाने वाले को ही हम लोग मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है। पहला है अनाज, फल, सब्जियां या उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है पौधों से लिया जाता है। तो अनाज भी पौधों से ही लेते हैं, फल, सब्जियां, यानी कि ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। कौन सा हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, पौधे, जानवरों या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पौधों से भी भोजन मिलता है, जानवरों से भी मिलते हैं खाद्य उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ऑप्शन में देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी पाए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल से हमें क्या मिलता है। चावल से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है या उपयुक्त में से सभी मिलता है। चावल से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। कद्दू का जो होता है कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन ए में है जड़ों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, फूल को खाते हैं या तना को खाते हैं। क्या खाते हैं कद्दू का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल खाते हैं कद्दू का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। शाकाहारी कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी कहलाएंगे। वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाएंगे तो मांसाहारी कहलाएंगे, ऑटोमेटिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट है, शेर एक है। शेर क्या है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या ये सब है। तो शेर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, मांसाहारी। शेर क्या है, मांसाहारी। चलेंगे नेक्स्ट पे, कुत्ता एक है। कुत्ता क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या ये सब है। तो कुत्ता क्या होगा, सर्वाहारी, क्योंकि कुत्ता सभी कुछ खाते हैं। नेक्स्ट है, वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको भी हम लोग सर्वाहारी कहेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है। गन्ना से, जानवरों से, मांस उत्पाद से, सब्जियां से। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी हमें गन्ना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
तोता क्या खाता है? तोता क्या खाता है? पौधा, मांस उत्पाद, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तोता जो है एक शाकाहारी पक्षी है, ये क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं तोता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। मधुमक्खियाँ पौधों के किस भाग से शहद प्राप्त करते हैं? मधुमक्खियाँ पौधों के किस भाग से शहद प्राप्त करते हैं? पुष्प से, पत्ता से, तना से या जड़ों से? तो ये पुष्प से प्राप्त करते हैं। मधुमक्खियाँ पौधों के पुष्प से शहद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं? पालक, गोभी, गाजर, उपयुक्त में सभी। ये सभी क्या हैं? सब्जियां हैं। चलेंगे आगे। दूध कहाँ से मिलता है? दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है जंतुओं से, पौधों से, ए बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, या ए क्या होगा? ये इसका राइट आंसर, दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक डैश प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक डैश प्राणी है। मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वभक्षी है, इनमें से सभी है या कोई नहीं है? तो ये क्या है? सर्वाहारी बोल सकते हैं या सर्वभक्षी बोल सकते हैं, सब कुछ का भक्षण ये कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? मांस, दलिया, फल या सभी विकल्प? तो इसका क्या आंसर होगा? दलिया। दलिया को ही लोग जो है बहुत ही प्यार से, चाव से नाश्ते में खाते हैं। नेक्स्ट है, मांसाहारी जंतु कौन से हैं? मांसाहारी जंतु कहलाएगा? शेर, चीता, कुत्ता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी क्या होंगे? मांसाहारी जंतु होंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। जड़ के रूप में कौन सी सब्जियां होती है? गाजर, मूली, आलू, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। पादप किसे कहेंगे? पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, ए और बी दोनों को, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? पादप क्या होगा? पेड़ पौधों को हम लोग पादप कहेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। जड़ के रूप में कौन सी सब्जियां होती है? गाजर, मूली, आलू, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जड़ के रूप में हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, शाकाहारी जंतु कौन से हैं? गाय, बकरी, हाथी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी क्या हैं? शाकाहारी हैं। ठीक है, शाकाहारी जंतु है। नेक्स्ट पे है, बहुत ही मेहनत से ये क्या कहते हैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, लेकिन आपसे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जंतु केवल पौधे खाते हैं, क्या कहलाए थे? शाकाहारी कहलाए थे। नेक्स्ट पे हैं, शाकाहारी जंतु किसे कहेंगे? फिर से वही क्वेश्चन है, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी कहेंगे। नेक्स्ट है, बाघ एक डैश है। बाघ एक डैश है क्योंकि यह मांस खाता है, तो ये मांसाहारी है। मांस क्या है? सॉरी, इसमें आंसर गलती है, ये बाघ एक मांसाहारी है। चलेंगे नेक्स्ट पे। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, उपयुक्त सभी। तो ये कार्बोहाइड्रेट में सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग भी है, शरीर को सुचारू रूप से ये चलाता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो पौधे को खाते हैं, जो मांस को खाते हैं, जो ए और बी दोनों को खाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। ए और बी दोनों को जो खाएंगे वही क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी जंतु। नेक्स्ट है, हिरन कैसा जंतु है? हिरन किस प्रकार का जंतु, यानी कैसा, किस टाइप का जंतु है? मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी। हिरन शाकाहारी जंतु है। नेक्स्ट पे है, सर्वाहारी जंतु कौन से हैं? मनुष्य, भालू, कौवा, उपयुक्त सभी। तो सर्वाहारी क्या होगा? उपयुक्त सभी सर्वाहारी जंतु हैं। नेक्स्ट है, दूध किन जंतुओं से मिलता है? भैंस से, गाय से, बकरी से, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वही क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। इसे तो ऑप्शन में है जो मांस खाते हैं, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं।
हमें चीनी किससे मिलती है? गन्ना से, पालक से, ये भी दोनों से, या कोई नहीं से? इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ना से हमें चीनी प्राप्त होती है। मांसाहारी जंतु किसे कहेंगे? जो दूसरे प्राणी और जंतुओं को खाते हैं उसको मांसाहारी कहेंगे, या जो पौधों को खाते हैं उसको कहेंगे, या ये भी दोनों को कहेंगे, या इनमें से किसी को नहीं कहेंगे? तो मांसाहारी क्या होगा? जो दूसरे प्राणी या जंतुओं को खाते हैं। नेक्स्ट है पादप किसे कहेंगे? जो पेड़ पौधों को खाएंगे उसको पादप कहेंगे। पादप किसे कहेंगे? पेड़ पौधों को, जीव जंतु को, ये भी दोनों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़ पौधों को ही पादप कहा जाता है। नेक्स्ट है चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी फसल में आएगी, खरीफ में आएगी, जैद में आएगी, या इनमें से किसी में नहीं आएगी? तो चावल क्या होगा? खरीफ। ठीक है, खरीफ फसल। नेक्स्ट पे चलेंगे। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हम क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी कहेंगे, परजीवी कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे, या जैव अवघटक कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? स्वपोषी बोला जाएगा। नेक्स्ट है सुबह में भोजन को क्या कहते हैं? नाश्ता बोलते हैं। सुबह के भोजन को नाश्ता बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, ये भी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी दोनों। नेक्स्ट है अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, जल की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है किस पौधों के बीजों का सेवन किया जाता है? किस पौधे के बीजों का सेवन किया? पालक, सोयाबीन, गोभी, सेब? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन। नेक्स्ट है अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, खनिज का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का जो है समृद्ध स्रोत है अनाज। नेक्स्ट है फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहेंगे, शर्करा कहेंगे, सेल्यूलो कहेंगे, या ग्लूकोज कहेंगे? तो इसका राइट आंसर मकरंद बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन का संगठक नहीं है? अन्न, ऑक्सीजन, फल, सब्जी? भोजन का संगठक कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है हमारे भोजन का संगठक नहीं है। तो ये आपका लगभग 45 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।